Hello, good morning, student. Welcome our SS lecture, and today we continue chapter number 3, Nationalism in India. And still we study about the in this lecture in this lesson the political reasons of nationalism, economic reasons, and transport of and telecommunication about them, and literature or education. The point is the newspaper, about the newspaper, how they effect on the for our Indian society, or next magnificent and rich heritage of our India. Also we seen about them, and the Indian Congress establishment, the Indian National Congress, there's the Indian also established, and the policy of a divide rules for the British government, how they give, how the treat of the divide and rule for Indian people, and partition of Bengal. Also we study about them, and the movements of the Bang movement, and Swadeshi movement. Also we study about, and education, national education, English education. Okay, and now we continues this lesson, rise of a extremist. Okay, now we see about the so many leaders are fight about the for our freedom, like many leaders like Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta. It is believed the acquiring of the political rights throughout the कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द मेजर्स। इस तरह से ये भी नेता जो है, वो लीडर जो है, वो अपने देश के लिए उन्होंने भी यहाँ पे लोगों के अंदर जागृति करने का काम वो किए। दे वर द नोन एज द मॉडरेट्स। इनको नेता, इन लीडर्स तरीके से, मॉडरेट्स तरीके से इनको जाना जाता है, क्योंकि वो लोगों के अंदर इस तरह से देश भावना इस तरह से और लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाने का काम करते थे। सिंस दे हैड द adopted moderate of the attitude as per the trade of the time. The moderates of the prepared a strong ground for the national of our awakening by the united the educated and the middle class. They are the sowed the seed of सेल्फ रूल, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी। इन लोग क्या करते थे, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर यानी उनको समझा दिया जाता था कि आपका सेल्फ रूल, हम किस तरह से रहना चाहिए, और हमको समान इक्वलिटी मिलना चाहिए, समान हक। जैसा अगर हम काम करते तो हमको किस तरह से हमको मिलना चाहिए, या तो सबको इक्वली देखना चाहिए। इसके अलावा डेमोक्रेसी और फ्रीडम, और हमको देश को आज़ाद कैसे करना है, और देश को भी आज़ादी करना है, हाँ हम भी फ्रीडम रहना है, इसके बारे में इंडियन लोगों को वो समझा देते थे। और इस तरह से ये ग्रुप का लीडर बन के हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लीडर बन के इस तरह से वहाँ पे इंडियन लोगों को समझा देते थे कि हम किस तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लोगों को समझा देते थे, क्योंकि लोगों को अभी मालूम नहीं था कि हम गुलामी में जी रहे। लेकिन ये जो मॉडरेट्स जो है, ये लोगों को समझा देते थे कि हमारे देश में है होके भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे, तो हम हमारे देश को किस तरह से आज़ाद करना है, इसके बारे में लोगों को समझा देते थे। द आउटकम ऑफ देयर वर्क इज फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ एंड विच आर द इंथेसिटिक ऑफ अवेक्ड एंड कॉन्फिडेंट। इस तरह से उन्होंने जो लोगों के यूथ जो लोग थे, इनके अंतर्गत इस तरह से उन्होंने और लोगों के अंदर बीज उन्होंने डोला, लोगों के दिमाग में उन्होंने डाल दिया।
इस ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज़ दिया गया। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो मॉडरेट जो लीडर्स हैं। इसके अलावा जो मॉडरेट जैसे लीडर्स है यहाँ पे इन द context of the moderate ideology there was a group of three leaders, Lala Lajpat Rai and जो पंजाब लाल और बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, बाल और बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल। यानी लाला लाजपत राय ये कहाँ से थे? पंजाब से। और बाल गंगाधर तिलक जो है ये महाराष्ट्र के थे। और बिपिन चंद्र पाल जो है ये बंगाल के। और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता था? लाल। और बाल गंगाधर तिलक को बाल और बिपिन चंद्र पाल को पाल। इस तरह से इन तीनों को लाल, बाल, पाल इस तरह से इनको जाना जाता था। दिस लीडर्स आर द वांटेड टू accord the self rule of the as the favor of our, but there is a right, there is a followed by the policy of aggression of a revolution of a hinds, it is called is a extremist। और इस तरह से इन्होंने इन लोगों ने इस तरह से अपना सेल्फ रूल क्या होना चाहिए इसके फेवर में उन्होंने फाइट किया। और ये एक्सट्रीम्स जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट है ये लोकमान्य तिलक, यहाँ पे हम पिक्चर में देखते कि लोकमान्य तिलक ये 1856 to 1920 इनका जो कालावधि है। लोकमान्य तिलक को ने जो बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य नाम दिया गया। बाल गंगाधर तिलक इज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक and it is was a prominent extremist leader. He is a give the slogan, इन्होंने इनका मेन स्लोगन कौन सा था? स्वराज इज माई राइट, बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनका स्लोगन क्या था कि स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं उसके लेके ही रहूँगा। ये स्लोगन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मुझे वो चाहिए और मैं लेके ही रहूँगा। ही इज स्टार्टेड सेलिब्रेटेड ऑफ द गणेश चतुर्थी। इस तरह से जो गणेश चतुर्थी जो सार्वजनिक जो बनाने का ये फर्स्ट टाइम इन्होंने लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट कर दिया। और शिवाजी जयंती और इस तरह से जो सेलिब्रेशन स्टार्ट किया जैसे गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक ने यानी जो बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर दिया, उसका नाम है केसरी और ये मराठी में स्टार्ट कर दिया। और इसका मराठा इन इंग्लिश इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द वाज नॉट वर्दी। ही इज प्लेड ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन 1960 CE। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लोकमान्य तिलक ने किया। एक तो उन्होंने स्लोगन दिया और स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और दूसरा उन्होंने जो सार्वजनिक महोत्सव सेलिब्रेशन करने लगे जैसे गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती ऐसे मनाने लगे। और इसके अलावा उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पुणे में, केसरी पे न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। और इसके बाद मराठा, इस तरह से न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और नेक्स्ट जो है लाला लाजपत राय और उनका जो कालावधि है 1856 to 1928। लाला लाजपत राय इज बिकम द पॉपुलर ऑफ पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को किससे फेमस है? वो पंजाब केसरी एंड इट इज शेर पंजाब, इसके इस तरह से जाना जाता था। किसे? लाला लाजपत राय को। एंड इट इज़ ही हैज़ अ बैडली बीटन ऑफ द लाठी चार्ज। वो लाठी चार्ज में बहुत बुरी हालत में उनको उसको मारा गया। वाल इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइमन कमीशन जो हुआ था, उस साइमन कमीशन के अंतर्गत मूवमेंट्स के अंदर इनको लाठी चार्ज से उसको मारा गया था। इट इज़ बिकम द
रीज़न ऑफ द डेथ। और ये लाठीचार्ज होने के कारण इस कमीशन के अंतर्गत उन्होंने जो मोर्चा निकलते इसके अंतर्गत बहुत सारे लाठीचार्ज होने के कारण इसके अंदर ये लाला लाजपत राय का देहांत हो गया, डेथ हो गया। ही ही He quoted the government which is attack its own innocent subject has no claim to the called civil civilistic government. Bear in mind such a government cannot be survived for a long. I declare that the blow of struck at me will be the last nail in the coffin of a British rule in India। इस तरह से उन्होंने आज़ादी, देश के आज़ादी के लिए अपना पूरी तरह से उन्होंने योगदान दिया और लास्ट तक वो अपने देश के लिए लड़ बैठे। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। उनका जो कालावधि 1858 to 1932। बिपिन चंद्र पाल वॉज द वन ऑफ द अमंग द ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल। बिपिन चंद्र पाल, जैसे कि हमने बताया कि ये तीनों को लाल बाल पाल से इसको जाना जाता है। इनिशियली ही कम टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रह्म समाज। ही स्टार्टेड द वीकली न्यू इंडिया। उन्होंने न्यू इंडिया स्टार्ट कर दिया एंड इट इज़ अ न्यूज़पेपर ऑफ अ वंदे मातरम। The British government is accused him of provoking the youngsters is violent achieving the and he was the favor of acquiring of the स्वराज्य through of the revolution। और इस तरह से उन्होंने लोगों के अंतर्गत जागरूकता लाने का उन्होंने काम किया। और इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया और इसके अलावा वीकली स्टार्ट कर दिया न्यू इंडिया। और इसके अलावा इन्होंने लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना उन्होंने लोगों के अंदर दिमाग में डाल दिया। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। द ब्रिटिश हैज़ एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अ डिवाइड एंड रूल। हमने आगे देखा कि ब्रिटिशरों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल का उन्होंने यानी एक दूसरे से फूट पाड़ना और खुद का फ़ायदा देखना, इस तरह से ब्रिटिशरों का वो करते थे। इट इज़ अ नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट अ क्विक pace in India and it is a Britishers found it's necessary to break the national unity। और जो मुस्लिम लोगों जो ब्रिटिशरों ने क्या किया, इनका ये पहले से चाहते थे कि हिंदू लोग जो कमज़ोर हो जाए, इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक इनके अंतर्गत यूनिटी तोड़ने के लिए यानी हिंदुस्तान में यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल कर दिया, यानी एक दूसरे को झगड़ा करवाने लगते हिंदू और मुस्लिम के बीच में। दे कुड बी सक्सेसफुली इन द कन्विंस ऑफ द ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर इनटू फॉर्मिंग ऑफ द मुस्लिम लीग। इस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को उन्होंने अलग कर दिया और मुस्लिम लोगों के अंतर्गत दिमाग में उन्होंने डाल दिया कि मुस्लिम जो है वो उनके लिए अलग सा करे। और इस तरह से मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लीग बनाया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया और इट वाज फॉर्म्ड ऑफ द ढाका इन 1906 में। आगे आपने देखा था कि किस तरह से हमने जो बांग्लादेश का उन्होंने पार्टीशन किया, मुस्लिमों को यानी हमारा यूनिटी तोड़ने के लिए या अपने देश को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने पार्टीशन भी किया बांग्लादेश को। और इस तरह से ने मुस्लिमों को वो हमेशा इस तरह से दिमाग में वो डालते थे कि आप यानी हिंदू से अलग हो जाओ। तो इस तरह से वो
लोग इस तरह से मुस्लिम लोग क्या किया, मुस्लिम यू लीग बनाया और ये ढाका जो बांग्लादेश यहाँ पे उन्होंने उनका मेन 96 में उनका अलग से कमाई बनाया। द रिलीजन्स ऑफ द हेड ऑफ अ मुस्लिम इज़ अ आगा खान। और नवाब और ये जो मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर कौन था, आगा खान। और इसके अलावा नवाब ऑफ ढाका इज सलीम उल्ला खान। और ये जो मेन मुस्लिम लीग के लीडर्स थे कौन कौन, आगा खान और नवाब ऑफ ढाका जो सलीम उल्ला खान। और इसके अलावा जो वाइस रॉय मिंटो है एंड ही इज प्राइवेट secretary of a Dunlop Smith. It is played vital role in the establishment of a मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का स्थापना करने का जो मेन जो उसको हाथ था, यानी जो मेन उसका इन लोगों को इस्टेब्लिश करने में मदद जो किया है वो मोर्ले मिंटो और उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उसका नाम है डनलॉप स्मिथ। इन्होंने इस मुस्लिम लीग को स्थापना करने में मदद किया, क्योंकि मोर्ले मिंटो पहले से ही चाहता था कि वो मुस्लिम हिंदू लोगों से अलग हो जाए। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को पूरा साथ दिया और इस तरह से मुस्लिमों को मुस्लिम लीग बनाने में पूरी तरह से मदद। नेक्स्ट, होम रूल मूवमेंट्स 1916। Between 1916 and 1918, when the World War First was closing, 19 यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड एंड हो गया था यानी क्लोज हो गया था तब का ये में इट इज़ अ प्रोमिनेंट इंडियन लाइक जोसेफ बप्टिस्टा एंड मोहम्मद अली जीना, बाल गंगाधर तिलक एंड जी.एस. कापड़े, Sir S. Subramaniam Iyer, and it is leader of the Theosophical of the Society. Annie Besant is decided to organize the National Alliance of the Legacy of the across India, and especially to demand of a home rule. इस तरह से उन्होंने एनी बेसेंट ने उन्होंने होम रूल्स यहाँ पे करने के लिए उन्होंने डिमांड रखा। एंड इट इज़ ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल इन इंडिया। यानी उन्होंने ब्रिटिशरों को उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए इंडिया में उन्होंने दरखास्त रखा। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्ट विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य। यानी इसी दौरान लोकमान्य टिलक को यानी तिलक को लोकमान्य तरीके से उसको टाइटल दिया गया। एनी बेसेंट रोट ए वेरियस आर्टिकल्स इन द वीकली द कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने क्या किया, वीकली आर्टिकल्स लिखते थे, उसके अंदर जो उसका वीकली का नाम था द कॉमनवेल्थ। एंड इट इज़ इन द दूसरा एक डेली न्यूज़पेपर भी उन्हें निकाला, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द शेयर। यानी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपील कर दिया, उन्होंने उनको कर दिया, ब्रिटिशर को अपील कर दिया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एंड एट इज़ द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके उतना इंडिया को वो उनका खुद का देश सौंप दे, इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशरों को उन्होंने अपील कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इज सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट। और इस होम रूल मूवमेंट को हिंदू लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया और मुस्लिम लोगों ने भी इस एनी बेसेंट को जो मूवमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट कर दिया। एनी बेसेंट वॉज किप्ड ऑफ द हाउस अरेस्टेड ऑफ द उत्तराखंड। एंड इस तरह से उनको जो अरेस्ट किया गया
ये उदकमंडलम जो ऊटी में आता है, उसको ऊटी भी बोला जाता है, ये जो साउथ में जाता है। इट इज़ बाय द ब्रिटिश ऑफ द गवर्नमेंट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ and a protest were the launched of the various places in India, and finally the British government had to set her free। और इस तरह से ब्रिटिशरों ने आखिर में उनको फ्री किया गया।